Hello students, today we are going to learn for class 8 English NCERT chapter number 1 The Best Christmas Present in the World part number 3. See, before this video I recommend you to watch the part number 1 and 2 of this video, whose link I will be providing you in the description of this video. Let us summarize पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 बिफोर गोइंग टू बिगिन दिस वीडियो. देखो, पार्ट नंबर 1 एंड 2 में हमने देखा था कि किस तरीके से जो माइकल मोरपुर्गो इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनको जंक शॉप में से एक डेस्क मिलता है और उस डेस्क में उनको एक लेटर मिलता है जो जिम मैकपर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी मैकपर्सन को लिखा होता है. और फिर वो लेटर वो सोचते हैं कि कॉनी मैकपर्सन तक मैं पहुंचा दूं, लेकिन वो जब उस एड्रेस पे जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो कॉनी मैकपर्सन है वो तो एक नर्सिंग होम में है. और फिर वो सोचते हैं कि मैं उन्हें वहाँ पे नर्सिंग होम में जाके ये लेटर दे दूं. ओके, सो लेट अस रीड द स्टोरी नाउ. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. ओके, तो अब जो ऑथर हैं वो उन्होंने उस लेटर को अगेन उसमें से पहले निकाला, पढ़ा. फिर उन्हें समझ में आता है कि दिस इज़ फ्रॉम जिम टू कॉनी मैकपर्सन जो उनकी वाइफ हैं. तो वापस लेटर को फोल्ड करके एनवेलप में रख देते हैं. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और फिर वो पूरी रात जगते हैं, उनको नींद नहीं आती है, चिंता ही चिंता में. बाय मॉर्निंग आई न्यू वॉट आई हैड टू डू, और फिर सुबह सुबह उन्हें ये समझ में आ जाता है कि उन्हें क्या करना है. आई ड्रोव इन टू ब्रेडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, और फिर वो कहाँ के लिए निकल जाते हैं, ब्रेडपोर्ट में निकल जाते हैं जो उनके घर से थोड़ा ही दूर होता है. जो उस लेटर में एड्रेस लिखा होता है उस तरफ वो आगे बढ़ने लगते हैं, बिकॉज जो ऑथर हैं माइकल मोरपुर्गो उनको ये लेटर कॉनी मैकपर्सन जो जिम मैकपर्सन की वाइफ हैं जिनके लिए लेटर होता है उनको पहुंचाना होता है. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज. फिर वहाँ पे रास्ते में वो एक आदमी से रास्ता पूछते हैं जिस आदमी के पास अपना एक डॉग होता है कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है. हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. फिर वो वहाँ पे जाके देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि जो हाउस नंबर 12 है वो तो पूरी तरीके से बर्न हो चुका है. द रूफ गैपिंग, द विंडोज़ बोर्डेड अप. बोर्डेड अप मीन्स इट इज़ मेड अप ऑफ वुड. एंड जो रूफ़ है वो भी गैप हो चुका है, मतलब जो सीलिंग है वो पूरी गैप में हो चुकी है. मतलब आप कह सकते हो पूरी तरीके से जो हाउस है वो डैमेज हो चुका है फायर की वजह से. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकपर्सन. फिर मैंने आजू बाजू पड़ोस में ठीक है नॉकिंग करके पूछा लोगों से कि भाई ये मिसेस मैकपर्सन जो यहाँ पे रहते थे वो कहाँ पे गए. ओ येस सेड द ओल्ड मैन इन स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल. तो फिर जो ओल्ड मैन था जिन्होंने स्लीपर्स पहनी हुई थी वो बोलता है कि मैं तो उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ. अ लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी दैट. ठीक है, उन्होंने बोला कि वो तो काफ़ी मतलब अच्छी लेडी थी. और अ बिट मडल्ड हेडेड. मडल्ड हेडेड मीन्स जो कंफ्यूज रहते हैं उन्हें हम मडल्ड हेडेड बोलते हैं. फाइन, द वन हु इज़ कन्फ्यूज. सो थोड़ी बहुत कंफ्यूज रहती थी. बट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट शी. तो हो सकता है अपनी ओल्ड एज की वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूज सी रहती हो. 101 ईयर्स ओल्ड. कितनी एज थी, 101 ईयर्स ओल्ड थी. शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर. और जिस समय आग लगी उस समय वो घर पे ही थी. नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड. किसी को भी नहीं पता कि ये फायर कैसे लगी थी. बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स. लेकिन इसका कारण क्या हो सकता है, कैंडल्स हो सकती हैं. शी यूज़ कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव. वो हमेशा कैंडल्स यूज़ किया करती थी क्योंकि उनको लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम. तो फिर वहाँ पे आग लगी, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और फायरमैन ने उनको तुरंत बाहर निकाल लिया और वो बच गई. शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ. लेकिन अभी वो फ़िलहाल कहाँ है, नर्सिंग होम में है. ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन. तो वो जो आदमी है जिनसे उन्होंने पूछा था ऑथर ने, वो बताते हैं कि टाउन की दूसरी तरफ जो डॉर्चेस्टर रोड है वहाँ पे जो बर्लिंगटन हाउस है वहाँ पे वो लेडी हो सकती हैं.
ठीक है। और वो वहाँ पे कहाँ पे रहती हैं, नर्सिंग होम में रहती हैं। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, और मुझे तुरंत ही आसानी से बर्लिंगटन हाउस जो है वो मिल जाता है। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉप-साइडेड एंजल ऑन द टॉप। और फिर वहाँ पे मैं जाता हूँ बर्लिंगटन हाउस में, तो एक बड़ा सा हॉल होता है, उसके अंदर पेपर चेन्स बंधी हुई होती हैं और क्रिसमस का जो ट्री है वो लाइटन करा हुआ होता है। एंड उसके साइड में जो कॉर्नर पे एक लॉप साइडेड एंजल है। लॉप साइडेड मतलब ऐसी एंजल जो टेढ़ी मेढ़ी सी है। ओके, लॉप साइडेड मीन्स नॉट स्ट्रेट, या तो आप बोल सकते हो ब्रोकन भी बोल सकते हो। फाइन, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लॉप साइडेड। Okay, so you write the meanings along with me so that it is beneficial to you at the time of examination. I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson. ठीक है, उन्होंने बताया वहाँ पे कि मैं मिसेस मैकपर्सन से मिलने आया हूँ। टू ब्रिंग अ क्रिसमस प्रेजेंट, मैं क्रिसमस प्रेजेंट देने के लिए आया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, और वहाँ पे मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में सब ने एक पेपर हैट पहनी हुई है और सब लोग गा रहे हैं क्योंकि क्रिसमस का टाइम था। द मैट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और जो वहाँ पे मैट्रन थी, मैट्रन यानी आप क्या बोलते हो, नर्स इन चार्ज, या फिर हेड नर्स जो होती है ना उसको आप बोल सकते हो मैट्रन। फाइन, सो जो अदर नर्सेस की टेक केयर करती है। ओके, अ हेड नर्स हैड अ हैट, और उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी और वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, और मुझे देख के भी वो काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफ़र करी। मिन्स पाई का मतलब आप बोल सकते हो एक केक का पीस, क्योंकि क्रिसमस था तो सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। शी वॉकड अलॉन्ग मी द कॉरिडोर, और फिर वो मेरे साथ कॉरिडोर में आगे बढ़ती हैं। मिसेस मैकपर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, और वो बताती हैं कि मिसेस मैकपर्सन जो हैं वो हमारे साथ नहीं हैं। शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड अ गुड रेस्ट। तो आज थोड़ी सी कन्फ्यूज़ नज़र आ रही थी, इसलिए हमने सोचा कि वो अपने कमरे में ही रेस्ट करें। शी इज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट, सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। शी टुक मी इन टू द कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो मैट्रेस मतलब जो हेड मास्टर होती है ना, वो ये बताती हैं कि उनकी तो कोई भी फैमिली नहीं है, और इसीलिए वो फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास सी रहती हैं, और वो तुमको देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगी क्योंकि उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है। और फिर वो मुझे कंजर्वेटरी में लेके जाती हैं। कंजर्वेटरी मतलब आप बोल सकते हो एक पार्ट ऑफ हॉस्पिटल जहाँ पे पेशेंट्स की स्पेशल केयर करी जाए। ठीक है, अ पार्ट ऑफ हॉस्पिटल वेयर स्पेशल केयर इज़ गिवन इन हॉस्पिटल। फाइन, सो वहाँ पे उन्हें रखा गया था विद विकर चेयर्स। विकर चेयर्स का मतलब आप कह सकते हो लॉन्ग थिन लेग्स वाली जो चेयर होती है ना, उसको हम विकर चेयर बोलते हैं। फाइन, सो दिस मीन्स लॉन्ग थिन लेग्स चेयर एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो वहाँ पे इस तरह का कुछ सीन था कि लॉन्ग थिन लेग्स वाली चेयर रखी हुई थी, उस कंजर्वेटरी रूम में प्लांट्स थे, और वहाँ पे उन्होंने मुझे छोड़ दिया। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इनटू अ विस्पी बन। तो वहाँ पे वो जो ओल्ड लेडी है, मीन्स कॉनी मैकपर्सन है, वो अपनी व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, अपने हैंड्स फोल्ड करे हुए, और उनके सिल्वर वाइट हेयर थे जो विस्पी बन में बंधे हुए थे। विस्पी मतलब थिन बन। ओके, सो काफ़ी ओल्ड लेडी थी, तो इस तरह का उनका आउटलुक दिखाया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में। दिस इज़ माइकल मोरपुर्गो, द ऑथर ऑफ द चैप्टर, एंड ये है हमारी कॉनी मैकपर्सन जो बैठी हुई हैं व्हील चेयर पे, और वो उन्हें आके अपना लेटर दे रहे हैं। देन शी हैड
शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। अब जो कॉनी मैकफर्सन है वो गार्डन की तरफ देखती हैं और फिर इतने में जो ऑथर हैं वो उन्हें ग्रीट करते हैं। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ठीक है, वो बताते हैं, वो उन्हें ग्रीट करते हैं हैप्पी क्रिसमस। ऑथर जो हैं वो कॉनी मैकफर्सन को ग्रीट करते हैं और बोलते हैं हैप्पी क्रिसमस, मुझे लगता है कि लेटर तुम्हारा है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, और मैं जिससे मतलब उनको बोल रहा था तो वो मेरी आंखों में कंटिन्यूसली देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विथ अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। और फिर जैसे ही मैंने ओपन करके दिया उसी मोमेंट उनकी आइज़ जो है, लिट अप का मतलब एकदम से चमक आ जाना फेस आइज़ में, तो उनकी आइज़ जो है उसमें चमक आ गई, उनका जो फेस है उसमें एक हैप्पीनेस का ग्लो आ गया, एकदम वो खुश हो गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और फिर मैंने पूरी तरीके से अपने डेस्क के बारे में इंसिडेंट जो है कि मुझे डेस्क में से ये लेटर किस तरीके से मिला। मैं ब्रेडपोर्ट में वहाँ पे जंक शॉप पे गया, उसमें वहाँ पे मैंने एक रोल टॉप डेस्क ख़रीदा एंड उसके अंदर से मुझे एक सीक्रेट ड्रॉवर नज़र आया, उसमें ये टिन बॉक्स था, उसमें से मुझे लेटर मिला। देन आई वेंट टू योर हाउस, लेकिन मुझे पता लगा कि वहाँ पे तो आग लग चुकी थी, उसके बाद आपको यहाँ पे शिफ्ट करा है, तो फिर मैं अब यहाँ पे आपको ये लेटर देने आया हूँ। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, और फिर वो सारी चीज़ें सुनती गई और एक पल के लिए तो उन्होंने कुछ जवाब ही नहीं दिया, वो एकदम चुप सी हो गई। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर टिप्स, लेकिन फिर वो एकदम धीरे धीरे मतलब एकदम काइंडली वो लेटर को ओपन करती हैं। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और तुरंत फिर उन्होंने मेरा हैंड मतलब पकड़ लिया। हर आइज़ वर फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आँखें जो हैं वो मतलब एकदम वो सैड सी हो गई थी और उनको रोना सा आ रहा था, उनकी आंखों में आंसू आ गए। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। ओके, फिर अब देखो उनको यहाँ पे ये लगता है कि जो माइकल मॉरपुर्गो हैं वही उनके हस्बैंड हैं जिम मैकफर्सन, तो वो उनको माइकल मॉरपुर्गो को जिम समझ के जिम बुलाती है अपने हस्बैंड समझ के कि मेरे पास बैठ जाओ और ये मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड है, तुमने बोला था कि तुम आओगे और तुम आ गए हो। दैट इज़ वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कि कॉनी को ऐसा महसूस होता है कि उसका हस्बैंड उसे मिलने आया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कौन है? माइकल मॉरपुर्गो, द ऑथर ऑफ द चैप्टर। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me. ठीक है, अब वो उनको अपना हस्बैंड समझ लेती है, अपने पास बिठाती है, ओके, एंड उनका लेटर पढ़ने के लिए कहती है कि मुझे तुम्हारी वॉइस सुननी है और मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, और आज वो दिन आ गया कि तुम मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम ये लेटर अपने आप ही मुझे पढ़ के सुनाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी वॉइस भी सुननी है। कितना टाइम हो गया मैंने तुम्हारी वॉइस नहीं सुनी। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए वो करोगे जिम डियर? वो अपने मतलब माइकल मॉरपुर्गो को अपना हस्बैंड कंसिडर कर रही हैं। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मुझे तुम्हारी वॉइस एक बार सुननी है दोबारा। आई वुड लव सो मच, ओके, और वो मुझे सुन के बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, उसके बाद हम थोड़ी बहुत चाय वगैरह लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, और मैंने तुम्हारे लिए एक नाइस क्रिसमस केक भी बनाया है और उस पर पूरा मार्जिपन भी मैंने लगाया है जो तुमको पसंद है। ओके, नाउ मार्जिपन मीनिंग वी हैव सीन, मार्जिपन का मतलब क्या होता है? जो आप बोल सकते हो ड्राई फ्रूट्स और आलमंड्स और शुगर और एग से जो लेयर तैयार होती है उसे हम मार्जिपन बोलते हैं। तो वो जो लेयर है वो जिम मैकफर्सन को बहुत पसंद है, तो कॉनी मैकफर्सन बोलती हैं उनकी वाइफ कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी तैयार करा है और उस पर मार्जिपन की लेयर भी लगाई है और मुझे पता है कि वो तुमको कितनी पसंद है। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप सबको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया है। लास्ट में जो ऑथर हैं वो काफ़ी अच्छा काम करते हैं। जो लेटर है वो एक जो सोर्स से जहाँ से लेटर आया है उसे डेस्टिनेशन पे पहुँचाने का काम करते हैं और कॉनी मैकफर्सन को हैप्पीनेस देते हैं। So this was all about the chapter. I hope everybody understood it properly. If you really understood the video, please give it a like, share among your friends and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.